देख रहे हैं फातिमा हेल्थ केयर चैनल। आज आपको मैं अपने इस वीडियो में बताऊंगी कि जन्म से लेकर 6 माह तक छोटे बच्चों की देखभाल किस तरह करनी चाहिए और क्या उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, मैं शुरू करती हूँ आज की अपनी वीडियो। तो सबसे पहले जब बच्चा पैदा होता है और वो रोता है और उसको फिर शुरू करते हैं, घुट्टी वगैरह कुछ नहीं लेना चाहिए। बच्चे को माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने में शक्ति देगा और पोषक तत्व देगा। तो पहला दूध अपना ही पिलाएं और कोई गुट्टी वगैरह कुछ न दें। तो दोस्तों, जन्म से लेकर 6 महीने तक बच्चे को केवल माँ का दूध ही दें। माँ के दूध में पानी और पोषक तत्व पूरी तरह से रहती है, जिसको पिलाने के बाद और किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। इसलिए सिर्फ माँ का दूध ही दें और कोई शहद, घुट्टी या और चीज कोई ना दें। तो इसलिए आपको मैं आज अपने इस वीडियो में बताती हूँ कि जन्म से लेकर 6 महीने तक बच्चे की देखभाल किस तरह करनी चाहिए। जब बच्चा 1 महीना का हो जाए उसके बाद आपको करना चाहिए, जैसे कोई तेल होता है घर का बना हुआ घरेलू तेल, उसकी से भी आप मालिश कर सकते हैं। नहीं तो डाबर लाल तेल या बच्चों का जॉनसन बेबी तेल, या अगर आपको असली गाय का घी मिल जाए तो वो तो सबसे ही बेहतर है बच्चे की मालिश करने के लिए। टांगों पर और रीढ़ की हड्डी पर कोमल हाथों से और हाथ मालिश करें। गाय के घी से भी बच्चे की मालिश करना बहुत ही फायदेमंद होता है। अपने कोमल हाथों से आराम आराम से बच्चों के हाथ पैरों की और रीढ़ की हड्डी की मालिश करना बहुत ही जरूरी है, जिससे आपके बच्चे की हड्डी मजबूत होती है और आपका बच्चा जल्दी ही से खड़ा होने लगता है, बैठने लगता है, चलने फिरने लगता है। और तीसरी बात यह है, जब बच्चे को आपको दस्त हुए तो आप उसे घर पे भी थोड़ा सा नमक चीनी का घोल मिलाकर या WH-ORS का घोल भी होता है वो भी पिला सकते हैं। पानी उबालकर उसमें थोड़ी मात्रा में घोलकर आधा गिलास और थोड़ा थोड़ा दिन भर में उसे 6-7 चम्मच या जितनी भी जरूरत हो इतना पिलाते रहना चाहिए। अगर आपके बच्चे को ज्यादा ही परेशानी हो तो आप उसे सीधा डॉक्टर के पास भी लेके जा सकते हैं। और उसके बाद अगर आपका बच्चा ठीक से सोता नहीं है, बार बार रोता है, तो कि आपके बच्चा जब 2 महीने का हो जाए, 2 महीने से लेकर 3 महीने तक आपको उसकी सावधानी ये बरतनी चाहिए। उस पर ध्यान रखें कि वो आपके चेहरे को देखकर आंखों में आंखें डालकर देख रहा है या नहीं, मुस्कुरा रहा है या नहीं। अगर आपका बच्चा आपको चेहरे को देखकर मुस्कुरा रहा है तो समझ लीजिए कि उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हैं। और दूसरी बात, अगर आपका बच्चा जैसे उसके पास कोई ज्यादा तेज आवाज होगी, उसे देख कर डर जाता है या चहक जाता है तो ठीक है, उसके कान ठीक है बिल्कुल। अगर वो कुछ भी आहट नहीं करता और ना ही आपको उसकी कुछ जैसे झुंझुना होता है उसे बजाने से या कुछ बोलने से या कोई डर तेज आवाज हो जाती है उससे, वो कुछ भी नहीं इंप्रेशन दे रहा, तो वो समझ लीजिए आपका बच्चा बहरा भी हो सकता है। तो ये आपके लिए चेतावनी है कि आप अपने बच्चे की देखभाल जब से ही करें, 2 महीने का होते ही। और तीसरी बात यह है कि जिस तरह से आपका बच्चा रोता है और रोने में आप उसको प्यार से चुप करते हैं, सहलाते हैं, बहलाते हैं और आप उसको अपने गले से लगाते हैं, तो अगर वो चुपचाप हो जाए, शांत हो जाए तो वो ठीक है। अगर आपका बच्चा चुप करने से भी, बहलाने फुसलाने से भी चुप नहीं होता तो उसमें भी कोई दिक्कत हो सकती है। उसको आप डॉक्टर के पास जरूर लेके जाइए। और चौथी बात यह है कि आप उसकी आंखों पे ध्यान दीजिए। अगर 2 महीने के बाद उसकी आंखें भैंगापन कर रही हैं तो उसकी आंखों में कोई दिक्कत है, क्योंकि 2 महीने के बाद बच्चे को भैंगापन नहीं करना चाहिए। आपको उसको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। 2 महीने के अंदर अंदर ही भैंगापन करना चाहिए बच्चे को। और तीसरी बात यह है कि जिस तरह से आपका बच्चा मुट्ठी भींच कर लेटता है, सोता है या खेलता है, अगर आपका बच्चा अंगूठे की नुं मुट्ठी भींच कर रहता है और खोलता नहीं, सोने के बाद भी अपनी हथेली चौड़ी नहीं करता, तो आपको उसका ध्यान रखना चाहिए
वो हथेली खोलता है या नहीं। अगर वो नहीं खोलता तो उसमें कुछ दिक्कत है, उसको आपको तुरंत डॉक्टर के पास लेकर जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है, अगर आपका बच्चा लेटा हुआ पीछे को सिर घुमा लेता है, हाथ पांव अगड़ता है, या गला जैसे नाड़ है गर्दन, इसको पीछे को मोड़ता है, तो समझ लीजिए आपका बच्चा उसमें भी कोई दिक्कत है और उसे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और आगे चलकर एक बात ये आई है, जिस तरह से आपका बच्चा 6ठे महीने में लग जाए तो बच्चा बैठने लगता है। अगर वो अपनी गर्दन इस तरह से झुका कर रखे तो वो भी बच्चा दिक्कत में है, उसकी रीढ़ की हड्डी कमजोर है। आप उसको भी डॉक्टर के तुरंत ही दिखाइए। अगर आपका बच्चा उल्टा लेटता है और वो सिर को उठा नहीं पाता पेट के बल लेटने से, तो आप उसको भी डॉक्टर को दिखाइए, उसमें भी दिक्कत हो सकती है। तो ये सब चेतावनी थी मेरी आपको बताने की। अगर आपका बच्चा बिल्कुल सीधा नहीं बैठता, मुंह झुकता है, तो उसमें भी दिक्कत है, आप उसको भी डॉक्टर के दिखाइए। तो ये सारी दिक्कत मैंने आपको इसलिए बताई है कि माँ के दूध पिलाने से और उसमें ही पोषक तत्व होते हैं, ये तो होगी 6 महीने तक सिर्फ माँ का ही दूध पिलाओ, वो देखभाल। अगर वो किसी की मजबूरी है कि माँ को दूध नहीं उतर रहा और बच्चे को डिब्बा का दूध या गाय भैंस का दूध पिलाना पड़ रहा है, वो तो मजबूरी होगी। मगर अगर आपको दूध उतर रहा है तो बच्चे को अपना ही दूध पिलाएं। उसमें बहुत ज्यादा पोषक तत्व होते हैं, जिससे बच्चे में तंदुरुस्ती पैदा होती है, स्ट्रांग होता है, बुद्धि का विकास होता है और जल्दी चलना फिरना बैठना बोलना वो शुरू करता है। अगर नहीं उतर रहा तो आप गाय भैंस से पाउडर का दूध भी पिला सकते हैं। ये तो होगी आपकी बात ये एक। और दूसरी बात ये होगी कि बच्चा ये हरकत जो करता है, ना सुनने की, ना देखने की, ना बैठने की, हाथ पैर ना खोलने की, लेटने की, या उसकी वजह से वो आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके बच्चे में ये कमी है तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, बहुत बड़ी कमी हो सकती है। आप सावधानी रखें, आपको ये मेरी चेतावनी है। आप अपने बच्चे को फौरन अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास ले जाइए और दिखाइए और उसका इलाज बचपन से ही शुरू करवाइए, ताकि आगे चल के आपके बच्चे को कोई भी दिक्कत ना हो और आपके बच्चे का सही इलाज हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप मेरी वीडियो से अगर आप मेरी इस वीडियो से खुश हैं और संतुष्ट हैं, आपको मेरी वीडियो पसंद आई, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को आप लाइक करिए और घंटी वाला बटन दबाना ना भूलिए। आगे आपके बच्चों के लिए कुछ और बेहतर मैं लाऊंगी। मैं हूँ फातिमा और आप देख रहे हैं फातिमा हेल्थ केयर चैनल। तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब जरूर करें। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज।